करंट अफेयर्स और 20 मई 2021 फर्स्ट टॉपिक है जियोलाइट। तो नेशनल कैरियर जो एयर इंडिया ने स्टार्ट किया, फर्स्ट उसका जो जियोलाइट कार्गो फ्लाइट है, जो कि दिस वाज डन आफ्टर दी गवर्नमेंट। जब इंडिया ने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट करना जियोलाइट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। किस लिए यूज़ करेंगे जियोलाइट को? यूज़ इन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स। जियोलाइट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में जो टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया डीआरडीओ ने, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन एंड प्रोसेस, मॉलिकुलर जो सीव जियोलाइट है ऑक्सीजन जनरेशन। जियोलाइट्स आर यूज एज एडजॉर्ब मटेरियल है। जियोलाइट्स क्या है? ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में यूज़ करते हैं। जियोलाइट एब्जॉर्ब करता है जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है एंड देन वेंट्स आउट, उसको बाहर निकालता है, दिस नाइट्रोजन के है, एंड दिस लीव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है, रिमेनिंग टू बी यूज फॉर द पेशेंट इन हाई प्रेशर। क्या होता है? जो सरफेस एरिया में जो जियोलाइट्स है इंक्रीज करता है एंड कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग जो भी लार्ज क्वान्टिटीज़ है नाइट्रोजन की। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन क्या है? ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं सेपरेट सम गैस, कुछ गैस स्पीसीज को अलग करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैस अंदर प्रेशर। पीएसए ऑपरेट करता है नियर एम बाई जो टेम्परेचर है, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, जैसे कि जियोलाइट्स एक्टिवेटेड कार्बन मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं ट्रैप में, प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, ये क्या करता है? टारगेट करता है गैस स्पीसीज एट हाई प्रेशर। जियोलाइट्स माइक्रोपोरस है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन है, सॉलिड ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट है, स्मॉल ओपनिंग फिक्स साइज का अलाउ करता है स्मॉल मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल कैन नॉट पास, दैट इज वाई समटाइम कॉस्को मॉलिकुलर सीव बोलते हैं। जियोलाइट्स आर रेडर, या तो ये बनता है नेचुरली या सिंथेसाइज। प्रॉपर्टी क्या होती है इसका? एक तो सॉलिड रहता है, वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है इसमें। मेल्टिंग पॉइंट जो इसका क्या होता है? वेरी हाई, ओवर 1000 डिग्री सेल्सियस। ये जलता नहीं है। दे आल्सो रेसिस्ट हाई, ये स्मॉल ओपनिंग्स रहती है इसके। ये क्या होता है प्रॉपर्टीज़ इसकी? 1000, ये बर्न नहीं करता है, रेसिस्ट करता है हाई प्रेशर्स में, और जो भी डिज़ोल्व करता है ये वाटर में एंड बाकी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जो जियोलाइटिक है नॉन रिएक्टिव है, ऑब्टेन करता है नेचुरली अकरिंग मिनरल्स एंड दे डू नॉट हार्मफुल, नहीं करता ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करते हैं, बंद है क्योंकि कोविड-19 की वजह से केसेस उड़ीसा में। कंस्ट्रक्ट किया था किंग अनंत वर्मन ने। शोड़ा गंगा देवा फर्स्ट किंग जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का 12th सेंचुरी, डेडिकेटेड लॉर्ड जगन्नाथ, मतलब लॉर्ड विष्णु का फॉर्म है। जगन्नाथपुरी इस कॉलेज को यामानी का तीर्था बोला जाता है हिंदू बिलीफ के हिसाब से। पावर ऑफ यम एंड द गॉड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के भगवान है, नलीफाइड इन पुरी ड्यू टू जो प्रेजेंस है लॉर्ड जगन्नाथ के, जिसको लॉर्ड कृष्णा बोला जाता है। और टेम्पल को वाइट पगोड़ा इज़ अ पार्ट ऑफ 4 धाम पिलग्रिमेज से एक है। बाकी क्या है? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। आर्किटेक्चर फीचर्स यहाँ पे टेम्पल के 4 गेट्स है। ईस्टर्न सिंहदरा, मेन गेट में 2 क्राउचिंग लॉयंस है, सदर्न अष्टवरा, वेस्टर्न व्याघ्र द्वारा, नॉर्थ अष्टिद्वारा। देयर इज द कार्विंग, इसमें क्या ईच फॉर्म हर गेट में नीला चक्र होता है, ब्लू व्हील होता है। टॉप ऑफ द टेम्पल इज मेड ऑफ 8 मेटल से बना है, अष्टधातु। अरुण स्तंभ है, 33 फीट मोनोलिथ स्ट्रक्चर, पिलर है ये। सिंहद्वार मेन एंट्रेंस टेम्पल का, जो कहाँ पे? सन टेम्पल कोणार्क। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज डिस्ट्रॉइंग द ओल्डेस्ट केव आर। न्यू स्टडी है कि जो ओल्डेस्ट पीस है वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज का, सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया का। वेदरिंग एंड वहाँ पे क्या है? अलार्मिंग रेट किस वजह से? जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर रेज हो रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल्स भी। सुलावेसी केव आर्ट बहुत ही पुराना है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है यूरोप का, 45,000 to 2,000 ईयर्स डेट बैक। एरिया इज नोन टू बी, जो होम है किसका? ओवर 300 केव पेंटिंग दैट आर मोर, जो भी डिस्कवर की जाती फर्दर एक्सप्लोरेशन। जो भी आर्ट वर्क है इसमें एरिया इंक्लूड जो भी वर्ल्ड ओल्डेस्ट हैंड स्टिल 40,000, और जो भी इसमें हैंड केव वॉल है रेड मलबरी पिगमेंट्स है इसमें। नियर बाय के फीचर्स क्या है? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डिपिक्शन जो एनिमल वाटी पिग पेंटेड यहाँ पे है। फ्लेक ऑफ रॉक है यहाँ पे, डिटैच ऑफ केव सरफेस एंड कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और इसमें क्रिस्टल्स रॉक सरफेस कॉजिंग टू द ब्रेक। आर्ट वर्क इसमें दिया जाता है डिकिंग ड्यू टू जो वहाँ पे एलोक्लेस्टिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब फिजिकल वेदरिंग हो रहा है, कॉज बाय ग्रोथ ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल्स की वजह से। प्रोसेस ग्रोथ ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल्स ड्यू टू रिपीज को रिपील किया जाए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से, जो अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई वेदर आ रहा है। इंडोनेशिया एक्सपीरियंस करता है नेचर डिजास्टर। रिसेंटली हम रिकमेंडेशन के रेगुलर फिजिकल एंड केमिकल मॉनिटरिंग ऑफ द केव आर्ट साइज वुड हेल्प। लाइटनिंग किल्स 18 एलिफेंट्स, 18 एलिफेंट्स
की डेथ हुई हिल टॉप आसाम में, क्योंकि वहाँ पे जो सिंगल फ्लैश लाइटनिंग की वहाँ बिजली की वजह से ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू जो भी ग्रुप कॉल्ड स्टेप पोटेंशियल ड्यू टू स्टॉर्म जो रेन पार्टिकल्स है, रेन के आइस स्नो फॉर्म, इससे क्या होता है क्लाउड्स कोलाइड करते एक दूसरे से टकराते, जो नेगेटिव चार्ज है लोअर रीचेज ऑफ स्टॉर्म क्लाउड पॉजिटिव चार्ज से अपर रीचेज ऑफ क्लाउड, इससे इम्बैलेंस होता है और इस वजह से इंटर क्लाउड लाइटनिंग हो जाती है, जो कि ग्राउंड ऑब्जेक्ट जैसे कि पेड़ वगैरह और टिस्टैप ड्यूरिंग स्टॉर्म क्या पॉजिटिवली चार्ज होता है फ्रिक्शन की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट करता है अर्थ और क्लाउड के बीच में। नेचर सीख टू जो बैलेंस है इसमें पास बाय करंट जो बिटवीन दो चार्जेस के बीच में क्लाउड्स टू अर्थ, तो लाइटनिंग एक प्रोसेस जो ऑकरेंस मेजर नेचर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, हाई वोल्टेज होता है, क्लाउड एंड ग्राउंड विद इन है क्लाउड अकम्पनीड बाय जो ब्राइट फ्लैश है एंड साउंड समटाइम थंडरस्टॉर्म, जो टाइप्स है इसमें इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड होता है, लाइटिंग जो विजिबल रहती है और हार्मलेस होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। इट इज़ क्लाउड टू ग्राउंड जो लाइटनिंग है डेट इज़ हार्मफुल, वेज लाइटनिंग किल्स एनिमल्स, इसमें डायरेक्ट फ्लैश की वजह से एनिमल्स की डेथ हो जाती है, मोर वनरेबल साइड फ्लैश की वजह से ऑब्जेक्ट जैसे ट्री वगैरह जैसे एनिमल बॉडीज कॉन्टैक्ट विद हायर एलिवेशन और जो भी स्टेप पोटेंशियल एनिमल फ्रंट एंड हाई फीट एंड फोर लेग्ड एनिमल्स। नेक्स्ट एनिमल सील्स के बारे में साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया रिसर्च फीडिंग बिहेवियर नॉट एलिफेंट सील्स में, तो क्या उनका नाम प्रोमिनेंट नोजेज ऑफ दी मेल दैट रिसेंबल जो एलिफेंट ट्रंक को रिसेंबल करते हैं। एलिफेंट सील लार्जेस्ट सील है अर्थ पे, IUCN में लीस्ट कंसर्न है। जो मेल एलिफेंट है वो 13 फीट लॉन्ग एंड वेट 4500 पाउंड्स है, फीमेल थोड़ी स्मॉल रहती 10 फीट एंड 1500 पाउंड। थ्रेड्स क्या मैरीन डेब्रिस फिश टू इंटरेक्शन बोट कॉलिजन्स। संवेदना क्या है टोल फ्री हेल्पलाइन है जो लॉन्च करेगी प्रोवाइड जो भी साइको सोशल मेंटल सपोर्ट है चिल्ड्रन जो भी अफेक्ट हुए कोविड-19 पैंडेमिक से, जो सेंटिसाइज करना जो एक्शन है मेंटल हेल्थ वनरेबिलिटी जो इमोशनल डेवलपमेंट नेसेसरी एक्सेप्टेंस है। संवेदना टोल फ्री हेल्पलाइन है चिल्ड्रन के लिए जो कि लॉन्च हुई है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, पर्पज इसका क्या है कि साइको सोशियो फर्स्ट एड दिया जाएगा मेंटल सपोर्ट वो चिल्ड्रन के लिए जो कोविड-19 पैंडेमिक से अफेक्ट हुए। टोल फ्री नंबर है 180012122830। मंडे टू सैटरडे रहेगा 10 AM to 1 PM एंड 3 PM to 8 PM वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस में भी। मिसलेनियस की बात करते हैं डोडीटल लेक, तो डोडीटल लेक फ्रेश वाटर लेक है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में इंडिया में। कहाँ सिचुएटेड है, इसकी फीट दी है 9921। अस्सी गंगा राइजेस फ्रॉम डोडीटल टू एंड ज्वाइन करता है भागीरथी एंड कन्फ्लुएंस गंगोत्री। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द जो पॉपुलर लीजेंड्स है लॉर्ड कृष्णा चूज दिस प्लेस, उन्होंने अपनी जगह के लिए पोर्ट की तरफ को लिया है। टेम्पल डिवोटेड टू जो लॉर्ड कृष्ण गणेशा है अंडर द नेम जिसका डूनीटल मीनिंग मतलब गणेश का ताल और लेक ऑफ गणेशा से लोकेशन उत्तराखंड उत्तरकाशी में। वैम्बंड लेक की बात करते हैं वैम्बंड और वैम्बंड का लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में, लार्जेस्ट लेक है केरला में, सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट्स है ओनली सुंदरबन वेस्ट बंगाल स्पैनिंग कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ केरला। वेम्बनाडु लेक बोला जाता है अल्पुजा, पुनामू लेक कुटनद में एंड कोची लेक कोची में। फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कंडक्ट किया जाता है पोर्शन ऑफ लेक अल्पापूजा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई किया वेम्बन वेटलैंड अंदर जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है। लोकेशन इंडिया केरला यहाँ पे वैम्बन लेक में। ब्लू माउंटेन की बात की जाती है तो पोंगपुई एक ब्लू माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है मिजोरम में। लवंगतलाई डिस्ट्रिक्ट है सदर्न ईस्ट रीजन में, कहाँ पे मिजोरम में नियर म्यांमार बॉर्डर। एंड पुंगकी कलांग इसका हाईएस्ट पॉइंट है पुंगपी हाईएस्ट पीक है लुशई हिल्स का, नेशनल होम है माउंटेन गोट्स के लिए 1992 से माउंटेन को इंक्लूड किया प्रोटेक्टेड एरिया में। पुंगपुई नेशनल पार्क मिजोरम एंड एरिया एंड सर्कल, वहाँ पे बैम्बू ग्रूव्स है, अल्यूरिंग वेजिटेशन है, वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाइज, रेयर स्पीसीज फाउंड इन रीजन। ये देखिए पुंगपुई मिजोरम। मित्तूर डैम की बात करते हैं तो ये कावेरी रिवर मित्तूर सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु 1934 में ओपन हुआ है। रिसीव करता है ये कैचमेंट एरिया काबिनी डैम एंड कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड कर्नाटका में। स्टेनली रिजर्वायर कोल सर जॉर्ज फ्रेडरिक स्टेनली गवर्नर ऑफ मद्रास 1934। जो पार्क एलिस पार्क सिचुएटेड बेस ऑफ डैम और जो डैम है इरीगेशन ड्रिंकिंग वाटर मोर देन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैंस वर लाइफ लिवलीहुड गिविंग एसेट ऑफ तमिलनाडु। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ड्यू टू सब्सिक्वेंट जो कंस्ट्रक्शन और डैम की वजह से कावेरी कर्नाटका दिस डैम डज नॉट रिसीव ज़्यादा वाटर तो नहीं मिलता लीन सीजन लीडिंग टू कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये इसकी लोकेशन मेत्तूर डैम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
आज के करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स और 21 मई 2021 कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट चाइनीज़ फंड ने फंड किया जो टैक्स फ्री एनक्लेव है श्रीलंका में, उसको क्लियर किया फाइनल लीगल हर्डल जो सुप्रीम कोर्ट में गेव गोवा हैड। अब इसमें क्या लार्जेस्ट स्केल इंटीग्रेटेड जो सिटी है डेवलप किया है कोलंबो में, नया कोलंबो श्रीलंका। ये सिटी डेवलप की जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अट्रैक्ट करता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फॉर ट्रेड के लिए, बैंकिंग ऑफशोर सर्विसेज जो कि अवेलेबल है दुबई एंड सिंगापुर में। डेवलप किया है चाइनीज़ कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन डेवलपिंग जो प्रोजेक्ट है सब्सिडरी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी एडमिनिस्ट्रेड है किसने किया, कमीशन। अनप्रेसिडेंटेड पावर जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट अप्रूवल है। बेनिफिट है पोर्ट सिटी का डिनोमिनेट फॉरेन करेंसी, सैलरीज अर्न बाय जो वर्कर्स है पोर्ट सिटी विल बी टैक्स एग्जेम्प्ट। जो भी सिग्निफिकेंस है बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट श्रीलंका, इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर कोलंबो इनटू द कॉमर्स टूरिज्म कल्चर हब। नेक्स्ट है ब्लॉक ट्रैक ऐप टू रिसर्चर्स और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास उन्हें डेवलप किया मोबाइल ऐप जिसका नाम है ब्लॉक ड्रॉप। ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योर मेडिकल डेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम है मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन। ये ऐप एम करता है डिजिटाइज करने के लिए जो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। उस टाइम पे क्या ये प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन समय मेडिकल रिकॉर्ड, डिसेंट्रलाइज करता है कंट्रोल ओनरशिप पेशेंट डेटा। जो भी ब्लॉकचेन बेस्ड इनोवेशन है डेवलप करने का इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ एंड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंश्योरेंस। 2 सेपरेट वर्जन्स हैं, 1 फॉर द पेशेंट, एक पेशेंट के लिए एक डॉक्टर्स के लिए। ऐप एल्गोरिथम पे वो जनरेट करता है एक आइडेंटिफिकेशन कोड्स यूजर्स के लिए अक्रॉस कर बाउंड्रीज जो लिटिल चांस है डुप्लीकेशंस के कि डबल नहीं हो गई। ऐप अलाउ इंटरऑपरेबिलिटी होता है मल्टीपल हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्नो लीपर्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने रिलीज किया रिपोर्ट ऑन स्नो लीपर्ड। तो मेंबर जीनस पैंथेरा विच टाइगर लीपर्ड एंड लॉयन आल्सो बिलोंग टू साइंटिफिक नेम पैंथेरा एंशिया। हैबिटेट है कोल्ड हाई माउंटेन्स और 12 कंट्रीज में ये है, चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, मंगोलिया। इंडिया में कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूट स्नो लेपर्ड जो इसके फीचर्स है परफेक्टली इक्विप्ड है, एक्सट्रीम हाई एलिवेशन हैबिटेट, लार्ज ब्लैक फर कोटेड व्हीट स्नो शूज टेल हाई जो भी इसमें बैलेंसिंग कवर करता है बॉडी वाइल स्लीपिंग, शायद रेयरली सीन प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN का वॉलरेबल है WP 1972 में। स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश। ये जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन है जो प्रोजेक्ट है स्नो लेपर्ड लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्टिसिपेटरी अप्रोच है कंजर्व करने के लिए लीपर्ड एंड देयर हैबिटेट। ये क्या है, जॉइंट इनिशिएटिव है रेंज गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजेंसी सिविल प्राइवेट सेक्टर नेशनल इकोसिस्टम कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम में लॉन्च किया प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड। WWF के बारे में जानते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन 1961 में बना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्व करना वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एंश्योर करना रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज एंड प्रमोट करना रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन वेस्टफुल रिडम्पशन। रिपोर्ट्स इसमें कौन कौन सी होती है, लिविंग प्लानट रिपोर्ट, अर्थ आर डैप फॉर नेचर स्वैप्स। नेक्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 कल्चर मिनिस्ट्री ने इसको एक ऑर्गेनाइज किया पैनल डिस्कशन ओकेशन पे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 18 मई को हर साल मनाया जाता है 1977 बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आईकॉम। 2021 की थीम फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन, इसको हाईलाइट करना थीम। ऑब्जेक्टिव्स टू रेज अवेयरनेस जो भी अमंग पीपल अबाउट द म्यूजियम्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल। लॉन्च किया नेशनल ग्रीन गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली एंड व्यूअर्स लिसन स्टोरी सुनते हैं, एनेक्डोट्स सुनते हैं, स्मार्टफोन्स ऑफ several treasures of Indian modern art displayed in the museum. ICOM क्या है, membership association non governmental organization standard for museum global organization 1946 headquarter Paris France. नेटवर्क है म्यूजियम प्रोफेशनल का कल्चर हैंडल्स करना प्रैक्टिस टू इलीगल ट्रैफिक ऑफ द कल्चर ऑब्जेक्ट एंड टेक्निकल सब्जेक्ट ट्रैफिक। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात करते हैं, SBI ने प्रोवाइड किए ये इंफॉर्मेशन सेल ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एंड रिसेंट असेंबली इलेक्शंस में प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड। नॉन इंटरेस्ट बीइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट इज एलिजिबल एट डोनर्स को पे कर पाए एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरमीडियरी इलेक्ट्रिकल एम करता है कि ट्रांसपेरेंसी रहे फंडिंग और पॉलिटिकल पार्टीज के टाइम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस बिल 2017 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया इलेक्ट्रल बॉन्ड इन मंथ जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। फिर इसमें डिनोमिनेशन 10,000 10,000 1 लाख
10 लाख 1 करोड़ स्टाइपेंड डोनेट बाय करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। नेम ऑफ द डोनर्स के कॉन्फिडेंशियल, पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक अकाउंट पार्टी वेरीफाई करने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ओनली वेरीफाइड। 15 डेज की बात है, इसमें डेजिग्नेट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड और डिपॉजिट नो पेमेंट शैल बी मेड, कोई पेमेंट नहीं होगी तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिट के आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड के बाद कोई भी नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, पार्टी इज एलिजिबल एंड सिक्योर 1% ऑफ द वोट्स पोल एंड स्टेट एंड असेंबली टू रिसीव फंड। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो वाइफ है बेल्जियम एम्बेसडर टू साउथ कोरिया एक्सरसाइज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टू अवॉइड की जो भी चार्जेस एलिजली स्लैपिंग अ स्टोर असिस्टेंट अप्रैल 2021। प्रिविलेज पोजीशन डिप्लोमेट्स कंट्री में कि वो पोस्टेड हुई, जनरली दीज प्रिविलेजेस जो फॉर्म एक्सेप्शन किए जाते हैं सेंट्रल लॉज एंड टैक्सेस एंड कस्टम, जो भी डिप्लोमेट्स कैन फंक्शन विदाउट फियर थ्रेट इंटीमेशन टू होस्ट। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब बेसिस दिए 2 कन्वेंशंस पे, एक वियना कन्वेंशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1960, कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशन 1963। 187 कंट्री इंक्लूड करता है साउथ कोरिया। मीन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो लॉ है साउथ कोरिया लीगल फ्रेमवर्क कैन नॉट बी वायलेटेड। एक्सटेंट है जो इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो वियना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 इनोवेबल है, डिप्लोमेटिक कैन नॉट बी अरेस्टेड, जो भी डिटेल एंड हाउस विल हैप्पी सिविल प्रोटेक्शन एम्बेसी, जो भी एक्सेप्शन है डिप्लोमेटिक वेव इम्यूनिटी एंड दैट हैज कमिटेड सीरियस क्राइम अनकनेक्टेड एंड डिप्लोमेटिक रोल अल्टरनेटली टू होम कंट्री में प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स। मिसलेनियस महानदी की बात करते हैं, महानदी मेजर रिवर है, ईस्ट सेंट्रल रिवर है जो कि छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में फ्लो करती है, ओरिजिनेट करती से हासा छत्तीसगढ़ एंड ड्रेन करती फॉल्स पॉइंट उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल ट्रिब्यूटरी जिसकी लेफ्ट है शिवनाथ मंडे बसडीओ एंड राइट में ओंग पैरी जोंग टैलेंट। महानदी नोटोरियस डिवास्टेटिंग फ्लड की वजह से हीराकुंड डैम रिजर्वायर बिल्ट ऑन दिस नियर संबलपुर उड़ीसा छत्तीसगढ़ उड़ीसा डिस्प्यूट शेयरिंग टू डिस्प्यूट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। महानदी की आप ये देखिए और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज। जॉइंट लेदरबैक टर्टल की बात करते हैं, कंसर्न में 3 नेस्टिंग बीचेस, 2 एक तो लिटिल अंडमान आइसलैंड में एंड 1 इज ग्रेट निकोबार आइसलैंड। और क्या दिया गया है, अंडर द थ्रेट ड्यू टू मेगा डेवलपमेंट की वजह से लार्जर 7 स्पीसीज टी टर्टल्स में लेदरबैक क्या है, ओशियंस एक्सेप्ट सब जगह पाए जाते हैं एक्सेप्ट द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक। का क्वेश्चन आ जाए कि दिया वाइडली फाउंड इन आर्कटिक, तो इट इज़ नॉट, ठीक है, आर्कटिक अंटार्कटिक को छोड़ के। विद इन इंडियन ओशन दे नेस्ट ओनली इंडोनेशिया श्रीलंका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कंजर्वेशन स्टेटस वनरेबल है और शेड्यूल कास्ट में WPA में हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन में इसकी पिक। गैलाथिया बे के बारे में बात करते हैं, साइट है पोर्ट का जो सेंटर पीस है, नीति आयोग प्रपोजल आइकॉनिक नेस्टिक साइट है, एजेंट जायंट लेदरबैक वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीन टर्टल, नंबर ऑफ दी स्पीसीज रिस्ट्रिक्ट किया जाती है गैलाथिया रीजन में, तो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर निकोबार श्रू है, ग्रेट निकोबार क्रेक है, निकोबार फ्रॉक, निकोबार कैट स्टेक एंड न्यू स्किंक, न्यू लिजार्ड एंड स्नेक ऑफ लेगोन स्पीसीज। थैंक यू। अभी पता है आप लोग की पढ़ाई नहीं होगी, हालात ऐसे हैं तो ठीक है, अगर आप 12 घंटे नहीं, अगर आप 2 घंटे भी पढ़े पर डेली पढ़िए, जितना भी पढ़ पाए करंट डेली पढ़िए, हल्का सा GS थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 1 1 2 2 चैप्टर सब कवर हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली का और अपना ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट।